हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर अड्डा पर। तो दोस्तों, हमने अपना जो वीडियो शुरू किया है वो करंट अफेयर्स को ऊपर शुरू किया हुआ है कि 2020 के जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हम एक कंपाइलेशन में लेके चल रहे हैं टॉपिक वाइज। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देखा था। ठीक है जी, जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं। देखिए, ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आज के एग्जाम में बहुत बड़ा पोर्शन बन चुका है। और करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का एग्जाम रहा हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम रहा हो। बैंक में तो आपको ही पता है करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंट है, और एसएससी में भी अब करंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ चुका है। तो आज हम जो है वो करने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, लगभग हर एग्जाम में बुक्स ऑथर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके जो लेखक हैं, और साथ में हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो साहित्य से जुड़े प्रमुख पुरस्कार हैं, ठीक है, जैसे कि मैन बुकर प्राइज है, नोबल लिटरेचर प्राइज है, तो इन सबको भी हम देखेंगे किसने जीता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम अपने लास्ट वीडियो में दिए गए टास्क को देख लेते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि युगांडा की कैपिटल और करेंसी के बारे में। तो युगांडा अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट में है, और इसकी कैपिटल क्या है? तो कंपाला है। करेंसी क्या है? सीलिंग है। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो यूएरी मुसेवेनी। और ये युगांडा के प्रेसिडेंट कब से हैं? तो 1986 से हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोस्ट इफेक्टिव ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान किसको बोला गया है, किसको इस चुना गया है? तो ये चुना गया है सचिन रमेश तेंदुलकर को, जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा की गई थी। इनको तो मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड एम्बेसडर बोला गया। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, 5 सालों के लिए, यानी कि 2019 तक के लिए। और 2019 में स्वच्छ भारत अभियान का फेज 1 कंप्लीट हो गया। फेज 2 अब चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान का, जो कि 19 से लेके 2024 तक चलने वाला है। और इसका क्या थीम है, क्या मोटो है? तो अब मोटो है सुंदर भारत, स्वच्छ भारत से सुंदर भारत। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन बैंक को लेके कि इसका एमडी और सीईओ कौन है? तो सही जवाब है पद्मजा चुंदू। 2018 से 2018 से ये इसकी एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, चलिए। इंडियन बैंक की बात कर ले तो इसके हेडक्वार्टर चेन्नई में है, स्थापना 1906 में की गई थी। और इसका अपना टैगलाइन क्या है? तो योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक, ये इसका टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेटा एथिकल पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसको चुना गया है? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। अगला क्वेश्चन है एनबीएफ, न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है ये। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये चुना गया अर्नब गोस्वामी को। और अर्नब गोस्वामी, याद रखिएगा, ये रिपब्लिक टीवी चैनल जो है, न्यूज चैनल है, इसके फाउंडर भी हैं। अमूल के बारे में पूछा गया था कि अमूल के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 नाम है, त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन। अब देखिए, अमूल की स्थापना तो की गई है 14 दिसंबर 1946 को, और स्थापना करने वाले कौन थे? त्रिभुवन दास पटेल थे। ठीक है, यहाँ पे गुजरात में वहाँ के जो दुग्ध उत्पादक किसान थे, उनको सही से उनका प्राइस नहीं मिल पा रहा था, और उनके दूध जो है वो सही से प्रोसेसिंग नहीं किए जा रहे थे, उनको बहुत लॉस हो रहा था। तो उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अप्रोच किया, वहां पे एक रिवॉल्यूशन किया गया। उसके बाद यहाँ के जो किसान नेता थे त्रिभुवन दास पटेल, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप देखिए कोई रास्ता निकालिए। तो बाद में उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की शुरुआत की। अब देखिए, यहाँ पे वर्गीज कुरियन ने 1949 में जीसीएमएफ की स्थापना की। ठीक है, और इसकी स्थापना करने के बाद त्रिभुवन दास पटेल ने वर्गीज कुरियन को अप्रोच किया और इनको अपने साथ जोड़ा, जो बाद में अमूल के रूप में, फिर इन लोगों का जो ब्रांड है वो अमूल के रूप में सामने आता है दुनिया के। अब देखिए, टैगलाइन क्या है इसकी? द टेस्ट ऑफ इंडिया। करंट एमडी और सीईओ कौन है? तो आर एस सोड्डी है। और अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। याद रखिएगा कि अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये गुजरात के आनंद में है। ठीक है, चलिए। अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, और जल्दी से बुक्स और ऑथर्स को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ। ये किताब हाल ही में रिलीज की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है। और इस किताब को लिखा किसने? तो अमित शाह, जो भारत के भी वर्तमान गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगली किताब है हेमंत करकरे और डॉटर्स मेमोयर। तो हेमंत करकरे के ऊपर लिखी गई किताब है। हेमंत करकरे कौन थे? तो ये 2008 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें ये शहीद होने वाले पुलिस ऑफिसर हैं हेमंत करकरे। ये एटीएस के प्रमुख थे। ठीक है, और काफी जाने माने ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। तो इनके ऊपर जो किताब लिखी है वो उनकी बेटी जूही करकरे ने लिखी हुई है। अगली किताब है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और कोर्ट्स ऑफ इंडिया ये कोई किसी के द्वारा लिखी गई नहीं है, ये एडिशन है जो रिलीज
किया गया इसका एसएमएस लैंग्वेज, ये कंपाइलेशन है एक, ठीक है। तो ये किसने किया? रंजन गोगोई, जो उस समय इंडिया के सीजेआई थे। अभी ये एक्स सीजेआई है, और याद रखिएगा रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा में सदस्य के रूप में इनको निर्वाचित किया गया है, ठीक है। और अभी इंडिया के सीजेआई कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे हैं। इससे बोबडे जी जो है इंडिया के करंट सीजेआई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री किसकी किताब है? पीटर बेकर की, अभी हाल ही में रिलीज की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है। तो इसको तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल उम्मीद है कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री किसके लिखी किताब है। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, तो ये किताब लिखी है सत्यार्थ नायक ने, ठीक है। और देखिए श्रीदेवी को कहा जाता था कि इंडिया की पहली वुमेन सुपरस्टार थी, जैसे राजेश खन्ना को कहा गया कि पहले सुपरस्टार थे, तो श्रीदेवी पहली वुमेन सुपरस्टार थी जिसके पीछे लोग दीवाने थे, ठीक है। तो अभी इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद इनकी जीवनी पे आधारित ये किताब है सत्यार्थ नायक के द्वारा। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है, क्यों? क्योंकि ये लिखा किसने है? तो वेंकैया नायडू, इंडिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। अगली किताब है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, ये एसएससी में पूछा जा चुका है, और किसने लिखा है? डॉक्टर विवेक देबरॉय ने लिखा हुआ है। अगली क्वेश्चन किताब है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, और लिखने वाली कौन है? मीनाक्षी लेखी, ये बीजेपी की लीडर है और अभी करंट में हमारी लोकसभा में एमपी भी हैं ये मीनाक्षी लेखी जी। तो न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी इनकी किताब है। अगली किताब है डायरी ऑफ मनु गांधी। अब देखिए 2019 का जो साल था वो महात्मा गांधी का 150वां जन्म वर्ष था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, अभी आगे हम लोग और भी किताबें देखेंगे। तो महात्मा गांधी के ऊपर डायरी ऑफ मनु गांधी जो किताब लिखी है किसने लिखी है? तो ये लिखी है त्रिदीप सुहरुद ने, ठीक है। अगली किताब है चेंजिंग इंडिया, और ये किताब लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अब आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, एक्स के इंडिया के एक्स पीएम ने लिखी है। देखिए जो भी एक्स पीएम है, प्रेसिडेंट है, या जो भी इंडिया के कहीं ना कहीं प्रमुख पदों पे रह चुके हैं, तो इनके द्वारा जो किताबें लिखी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में, क्योंकि पूछी जाती हैं ये किताबें। तो चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की किताब है। अगली किताब है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, और ये किताब बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये किसने लिखा? एस गुरुमूर्ति ने लिखा हुआ है। अगली किताब है द अनक्वाइट रिवर, आई बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर लिखी गई किताब है, और लिखने वाले असम के राइटर हैं रूप ज्योति सैकिया। डिजिटल नेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है, क्यों है? क्योंकि इस किताब को लिखने वाले हैं एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के सीईओ हैं अभी करंट में। और इस किताब को इनॉग्रेट यानी कि इस किताब को रिलीज किया है पीएम ने, डिजिटल नेशन को। और इसकी पहली कॉपी किसको दी गई? तो वो रतन टाटा को दी गई है। तो आप समझ सकते हैं आप कि कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, लिखने वाले टाटा के सीईओ, इसको रिलीज करने वाले इंडिया के पीएम, और पाने वाले रतन टाटा जैसे व्यक्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, डिजिटल नेशन याद रखिएगा। अगली किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड, और ये किताब भी काफी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा की गई है। ये किताब लिखा है मलाला यूसुफजई ने, जिनको 2015 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, हमारे इंडिया के कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में। अगली बुक है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और ये एक एक्टर हैं जिनकी जीवनी पे आधारित है, अनुपम खेर। अनुपम खेर की ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। अगली किताब है अन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया। ये किताब साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए। किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा हुआ है, कांग्रेस के लीडर। विराट द मेकिंग ऑफ चैंपियन, ये किताब विराट कोहली के ऊपर आधारित है, और लिखने वाले हैं नीरज झा और विधांशु कुमार। अगली किताब है इंडिया अनमेड, और ये किताब लिखने वाले हैं यशवंत सिन्हा, ठीक है। तो इंडिया के ये एक फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इंडिया अनमेड। अगली किताब है टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स, तो ये किताब लिखा है राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान ने। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये पूछा जा चुका है बैंक के एग्जाम में। लिखने वाले कौन है? तो पी चिदम्बरम ये किताब लिखने वाले हैं, और इस किताब की एडिटिंग की है रुचिर शर्मा ने। तो हो सकता है आपको एग्जाम में पी चिदम्बरम की जगह रुचिर शर्मा भी ऑप्शन में दिखे, तो रुचिर शर्मा को टिक कीजिएगा, पी चिदम्बरम तो पी चिदम्बरम को टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विवेका दीपनी, और ये किताब किसने लिखी है? आदि शंकराचार्य ने लिखी हुई है। नेक्स्ट अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसको काफी सराहना मिली हुई है, और ये किताब लिखने वाली मारिया शारापोवा है, जो कि रसिया की टेनिस प्लेयर थी, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। वाई आई एम हिंदू, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनके द्वारा किताब लिखी गई है, और कंट्रोवर्शियल बुक है ये। तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, जिनकी बुक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये किताब लिखा हुआ है एनडी मैरिनो ने, नरेंद्र मोदी के ऊपर आधारित किताब है, उनके राजनीतिक जीवन पे लिखी गई है।
अगली किताब है माइंड मास्टर और ये किताब लिखा है आनंद विश्वनाथन आनंद की। ये किताब है, एडिटिंग की गई सुजैन मीनन के द्वारा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। माई लाइफ माई मिशन, ये पूछा जा चुका है, आपको भी पता है कि ये किताब एसएससी में भी पूछा जा चुका है। और ये किसने लिखा है, तो बाबा रामदेव की किताब है ये माई लाइफ माई मिशन। अगला किताब है सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट और ये किताब लिखा है विक्रम संपत ने, वीर सावरकर के ऊपर में है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, लिखने वाले हैं आशीष रे। अगली बुक है इंदिरा गांधी या लाइफ इन नेचर और ये इंदिरा गांधी के ऊपर आधारित किताब है जिसको लिखा था जयराम रमेश ने। इंडिया के 1 से 4 मिनिस्टर रह चुके हैं और कांग्रेस के लीडर है। द थर्ड पिलर, ये तो किताब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी, बैंक, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जा चुका है। द थर्ड पिलर किसकी किताब है, तो ये किसकी किताब है, ये रघुराम राजन की किताब है। ठीक है, थर्ड पिलर। नेक्स्ट बुक है अयोध्या सिटी ऑफ फेट, सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड और ये किताब लिखा है वलय सिंह ने। अगली किताब है मेकिंग ऑफ लीजेंड और ये किताब है विंदेश्वरी पाठक की। ये जो आप सुलभ शौचालय जो देखते हैं ना, ये इन्हीं की, विंदेश्वरी पाठक की ही ये पहल पे शुरू किया गया था, इन्हीं की कंपनी की ओर से। ठीक है, तो ये विंदेश्वरी पाठक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो विंदेश्वरी पाठक की किताब है द मेकिंग ऑफ लीजेंड। नेक्स्ट बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन सिंह की लिखी हुई किताब है, सॉरी रॉबिन शर्मा की लिखी हुई किताब है। ये किताब एसएससी में पूछा जा चुका है कि ये किसकी किताब है। अगली किताब है प्लेइंग इट माई वे और ये लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है हिट रिफ्रेश और ये किताब लिखा हुआ है सत्या नाडेला ने। कौन है सत्या नाडेला, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला, जिन्होंने किताब लिखी है हिट रिफ्रेश। नेक्स्ट बुक है आई डू व्हाट आई डू, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि रघुराम राजन जी की किताब थी द थर्ड पिलर और इन्हीं की ये किताब है आई डू व्हाट आई डू भी। ठीक है, तो रघुराम राजन क्या थे, इंडिया के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं ये। ठीक है, एक्स डेप्टी गवर्नर रह चुके हैं और ये अभी रिसेंटली अमेरिका में है, वहां पे प्रोफेसर है ये कैम्ब्रिज में। अगली बुक है द कॉलिशन ईयर्स, ये लिखा है प्रणब मुखर्जी ने, इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट ने। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट के द्वारा लिखा गया है। द ऑडिसिटी ऑफ होप और बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। देखिए वहां पे एक बुक थी ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, वो ओबामा के ऊपर लिखी गई किताब है, जो लिखने वाले थे पीटर बेकर। लेकिन यहाँ पे ये किताब खुद बराक ओबामा ने लिखा है, द ऑडिसिटी ऑफ होप। अगली बुक है ट्रिपल तलाक एग्जामिन द फेथ। ठीक है, ट्रिपल तलाक बिल के आने के बाद ये किताब लिखी गई थी और ये किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी है, जो कि कांग्रेस के लीडर है। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, ये किताब पूछी जा चुकी है एसएससी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर की है, कौन, अरुंधति रॉय। ठीक है, ये इंडिया की पहली वुमेन राइटर जिनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अगली बुक है इमोर्टल इंडिया और ये किताब लिखने वाले हैं अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी ये मुख्यतः माइथोलॉजिकल किताबें लिखते हैं। ठीक है, तो इनकी किताब है इमोर्टल इंडिया। जैसे कि अगर इक्ष्वाकु की बात करें, सीता की बात करें, सती की बात करें, सारी किताबें अमिश त्रिपाठी की लिखी है, माइथोलॉजिकल बुक्स बहुत लिखते हैं। अगली किताब है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये एक ऑटोबायोग्राफी है और लिखने वाली मारिया सारापोवा है। नेक्स्ट है द रेड साड़ी और इसकी राइटर है सोनिया गांधी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सोनिया गांधी की कौन सी बुक है। इम्परफेक्ट, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि संजय मांजरेकर जो क्रिकेटर रह चुके हैं उनके जीवन पे आधारित है। नेक्स्ट बुक है पाइजामाज आर फॉर गिविंग, ये इंडिया के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं। ठीक है, जिनको रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, उनकी वाइफ के द्वारा लिखा गया है, ट्विंकल खन्ना, जो कि बहुत अच्छी राइटर है। खुल्लम खुल्ला, ये ऑटोबायोग्राफी है ऋषि कपूर की। अगली बुक है एन अनसुटेबल बॉय और ये भी एक बहुत ही जाने मानी बॉलीवुड हस्ती की जीवन पे आधारित है, करण जौहर। ये इनकी लिखी गई किताब है एन अनसुटेबल बॉय। इवोल्यूशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब होने वाली है। क्यों, क्योंकि ये फ्रांस के प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमेनुअल माइक्रोन के द्वारा लिखी गई किताब है, जो कि फ्रांस के अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इमेनुअल माइक्रोन। अगली किताब है द कॉलिशन ईयर्स और ये किताब लिखा है प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट बुक है जर्नी टू आवर सेल्फ रिलायंस और ये लिखने वाली है निर्मला सीतारमन, इंडिया की करंट फाइनेंस मिनिस्टर और इंडिया की फर्स्ट फुल टर्म फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है मन की बात, अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, यानी कि मन की बात जो पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी उसके ऊपर आधारित किताब है और ये लिखा कौन, ये कंपाइलेशन है मन की बात का। तो ये किसने किया है, ये देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के एक सीएम रह चुके हैं। अगली किताब है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। देखिए गांधी जी के ऊपर एक किताब पहले भी आ चुकी है, दूसरी किताब है जो कि 2019 में रिलीज हुई। क्यों 2019 में बोला गया है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 150वां उनका जन्म वर्ष था। तो किसने लिखी है, रामचंद्र गुहा ने, और ये किताब एसएससी में पूछी जा चुकी है।
11 गॉड्स एंड अ बिलियन इंडियंस, ये किताब बैंक में पूछा जा चुका है और ये लिखने वाले कौन है, तो बोरिया मजूमदार की किताब है। गेम चेंजर, ये किताब शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट बुक है, देखिए फिर से महात्मा गांधी के ऊपर बुक आ गई, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी। ठीक है, तो अब ये किताब किसने लिखी है, तो ये लिखने वाले फाकिर हसीन है, रिसेंटली ये किताब रिलीज की गई थी। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैन बुकर प्राइज को लेके है कि किसको 2019 का मैन बुकर प्राइज दिया गया। देखिए मैन बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भैया लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है। इसकी शर्त क्या है, तो ये उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो कॉमनवेल्थ जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उनके मेंबर होंगे। और दूसरी चीज, ये जो किताब जिन राइटर्स की किताब जो भी चुनी जाएगी वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। तो मैन बुकर प्राइज ऑप्शन आपके सामने है, जोखा अल्हारथी, मार्गरेट एटवुड, बर्बार्डिन एवरिस्टो या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि मार्गरेट एटवुड और बर्बार्डिन एवरिस्टो की। देखिए मार्गरेट एटवुड की किताब थी द टेस्टामेंट, और जो बर्नार्डिन एवरिस्टो है इनकी किताब थी गर्ल वुमेन अडर, जिसको लिए इनको दिया गया है। देखिए जोखा अल्हारथी की किताब यहाँ पे द सेलेस्टियल बॉडी, ये बैंक में आईबीपीएस में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा कि द सेलेस्टियल बॉडी किसकी लिखी किताब है, तो जोखा अल्हारथी, ये ओमान की राइटर है, यंग राइटर है ये। अगली बुक है हुई, अगली जो क्वेश्चन है वो है, हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2019, यानी कि नोबेल साहित्यिक नोबेल पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, पीटर हैंडके, ओल्गा टोकार्चुक, सलमान रश्दी और ग्रेटा थनबर्ग। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन है पीटर हैंडके को 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ओल्गा टोकार्चुक की भी घोषणा 2018 के नोबेल पुरस्कार के लिए की गई 2019 में। 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि जो सिलेक्टिंग बोर्ड थी उसके ऊपर आरोप लगा था सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन का, तो इसीलिए 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। उसकी घोषणा इसी साल की गई है, ओल्गा टोकार्चुक को 2018 का, पीटर हैंडके को 2019 का दिया गया है। अब देखिए लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो देता कौन है, तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसके अंदर जो प्राइज है वो 9 मिलियन स्वीडिश करेंसी की होती है, और ये दिया कहाँ जाता है, तो स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड की, 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है, और ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही जवाब क्या है, अक्किथम। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अक्किथम मलयालम राइटर है, ये पूछा जा सकता है कि ये किस लैंग्वेज के राइटर हैं, तो ये मलयालम राइटर है अक्किथम, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 का दिया गया है। देखिए रवीश कुमार का नाम यहाँ पे क्यों, यहाँ पे याद रखना है क्यों, क्योंकि इनको दो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज मिले हैं 2019 में। कौन कौन, पहला है रमन मैग्सेसे 2019 का, और दूसरा है गौरी लंकेश अवार्ड 2019 का, ये रवीश कुमार को दिया गया है, तो याद रखिएगा। अरुंधति राव इंडिया की पहली वुमेन थी जिनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ पे आपको मैच करने के लिए दिया गया है, तो चलिए जल्दी से, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, साहित्य अकादमी है और किशोर सम्मान है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं, और व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो नासिरा शर्मा को, सरस्वती सम्मान वासुदेव वासुदेव मोही को, साहित्य अकादमी नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, और इंग्लिश भाषा के लिए किसको दिया गया, इंग्लिश के लिए किसको दिया गया है भाई, तो हम लोगों ने अभी पहले बात की थी किसकी, शशि थरूर की, कि एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उनको दिया गया है इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, और ये साहित्य अकादमी अवार्ड देखिए अभी एसएससी में पूछा गया था कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, उनमें, उनके अलावा इंग्लिश में और एक भाषा और राजस्थानी, तो कुल 24 भाषाओं में अब दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड का पुरस्कार। पहले 23 में दिया जाता था, 22 अनुसूचित और एक इंग्लिश, लेकिन अब राजस्थानी में भी दिया जाता है, और राजस्थानी भाषा एक अनुसूचित भाषा नहीं है। किशोर सम्मान 2019 का दिया गया है, ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो किशोर सम्मान 2019 का वाहिदा रहमान को दिया गया है, जो कि एक्ट्रेस हैं, और 2018 का, ये 2019 का इनको दिया गया है, 2018 का दिया गया था प्रियदर्शन को, जो कि जो कि डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है साहित्य अकादमी फेलोशिप 2018 का किसको दिया गया है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, और जयंत महापात्रा, पद्मा सचदेवा, नागेंद्र साइकिया, विश्वनाथन पी तिवारी, चारों सही जवाब है। इन चारों को साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है, जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा साहित्य अकादमी एक और फेलोशिप दे देती है जिसका नाम है प्रेमचंद्र फेलोशिप। ठीक है, ये किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सार्क मेंबर कंट्रीज में से, जो सार्क के अंदर में सदस्य देश हैं उनमें से एक राइटर को ये प्रेमचंद फेलोशिप दिया जाता है। ठीक है,
चलिए, आपके कुछ होमवर्क्स है जो आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन है, तो आप इनको कीजिएगा। अगले इनके आंसर्स हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम्स जैसे ही ये सब कुछ खत्म होने वाला है, लॉकडाउन, एग्जाम्स तो होने ही होने हैं। तो बिल्कुल अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।